तो हेलो एवरीवन। आज मैं ले आया हूँ डू नॉट डाई का एक नया एपिसोड, मतलब एपिसोड नंबर 4। तो बिना किसी के बकवास के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक क्लासरूम को दिखाया जाता है, जिस क्लासरूम में कोई हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पुकार रहा कि कोई हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांग रहा होता है कि आई एम सॉरी कि लड़कियों के सामने मैंने तुम्हारी पैंट उतारी और बाथरूम में तुम पर पानी फेंका। क्या तुम मेरी इस माफ़ी को स्वीकार करोगे? क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? हाँ, पीछे से दोस्त कहते कि जियोन किसी से माफ़ी नहीं मांगता है, वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है, जाओ उससे माफ़ कर दो। फिर जियोन हाथ बढ़ाता है तो हमारा डाजून भी उससे हाथ मिलाता है। और जब वो हाथ मिलाता है और कहता है ठीक है, लेकिन उसी वक्त जियोन डाजून का हाथ बहुत तेज़ी से दबाने लगता है और मतलब डाजून हमारा ज़मीन पे गिर जाता है। पीछे से दोस्त उस वीडियो बना रहे होते हैं उसके। जियोन कहता है कि तुम्हें कैसी लगी मेरी माफ़ी। हमारा डाजून ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फिर जियोन कहता है कि मेरी एक हाथ की ग्रिप 108 किलोग्राम्स जितना प्रेशर बनाती है। और इसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होता है। फिर हमें दिखाया जाता है डाजून वही ऊपर में, मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर में खड़ा, मतलब बैठा रहता है। वो कहता है कि अब मैं तुमसे अब सारी बुली का बदला, मतलब सारी चीज़ों का बदला लूँगा अब तुमसे। और वो कहता है अब तुम नहीं बचोगे, अब मैं तुम्हें बहुत मतलब बुरी तरह से मारूंगा। और उसके बाद वो वहाँ से छलांग लगा लेता है। जियोन को लगता है कि पीछे कोई है। जब वो पीछे हल्का सा घूमता है तो फिर उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर उसकी पीठ में ज़ोर से जंप लगा लेता है और उसे बहुत तेज़ी से नीचे की ओर ले जाता है। जियोन को बहुत कस की लगती है। और फिर ली हमारे दूर से उसे देख रहा होता है। दाजुन हीरो की तरह स्टाइल मारते हुए नीचे आता है और वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से एक फर्स्ट हिट लगा दिया है, अब बस मुझे जीतने की तरफ आगे बढ़ना है। उसी वक्त पीछे से एक पंच आ रहा होता है जो कि सीधे हमारे दाजुन के चेहरे पे लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो उसी लड़के ने मारा होता है, आई मीन जियोन ने मारा होता है। जियोन ही बोलेंगे। डाजुन जोर जोर से आ रहा होता है और कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। आखिर में फिर जियोन कहता है कि मुझे लगा कि कौन से स्ट्रांग बंदे ने मुझे मारा है, लेकिन ये तो तुम वही लूज़र हो। और कर देता है। ली उसे देख रहा होता है और कहता है कि लेने के शायद काबिल नहीं हो। उसके बाद फिर हमें डाजुन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से मार खा रहा होता है। फिर जियोन उसे एक बहुत ज़ोरदार किक मारता है और सीधे डस्टबिन की ओर फेंक देता है। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं शायद तुम में थोड़ी नरमी बरत रहा था। शायद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में तुमने अपनी सबक को नहीं सीखा हुआ है। इसके कारण अब मैं तुम्हें और मारूंगा और तुम्हें सीधे मार ही दूंगा। उसके बाद फिर वो जब उस आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारूंगा। उसी वक्त एक कचरे का ढेर उसके मुंह के सामने आता है। फिर हमें पता चलता है कि इसे डाजू ने फेंका होता है और वो सीधे उसी के मुंह में फट जाता है वो प्लास्टिक बैग। फिर ली उसे देखता है और कहता है कि ये कुछ मतलब ये अच्छा था, मतलब कि ये अच्छी चाल थी। उसके बाद फिर डाजुन तेज़ी से उसकी ओर बढ़ता है। फिर ली कहता है ये तुमने क्या किया? हाँ। और उसकी पूरी मतलब पूरी कपड़े, मतलब पूरी तरह से वो कचरे में लथपथ रहता है। राजून कहता है कि अब मुझे कोई ओपनिंग ढूंढनी होगी और इसे टैकल करके इसे ज़मीन में गिराना होगा, तभी कोई मेरे पास कोई उपाय होगा इसे हराने का। उसके बाद वो इसे टैकल करता है और उसके बाद फिर उसके बाद जियोन कहता है कि तुम आखिर में क्या करने का कोशिश कर रहे हो। फिर अर्जुन उसे अपनी पूरी जी और जान से उसे क्या ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जियोन कहता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो बेवकूफ़। और सीधे उसके चेहरे पे एक पंच लगा देता है और उसके बाद उसे दीवार से टिका करके उसे कहता है कि गधे ये तुम क्या कर रहे हो। उसी वक्त अर्जुन कोशिश करता है, उसे देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम मेरी लड़ने की टेक्निक्स को कॉपी कर रहे हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि जियोन ने डाजुन की उंगलियों को मोड़ दिया होता है और कहता है कि ये तुम कौन सी घटिया ट्रिक का यूज़ कर रहे थे। उसी वक्त मतलब डाजुन कहता है कि यही तो मैं करना चाहता था। फिर जियोन को दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आखिर में तुम क्या करना चाहते थे। उसके बाद हमें जियोन को दिखाया जाता है कि वो नीचे देख कर कुछ हैरान हो जाता है। और उसके बाद हमें डाजुन को दिखाया जाता है कि उसने उसके पेट में एक चीज़ से, मतलब कि एक चीज़ से मारा होता है। हमारा जियोन कुछ ध्यान नहीं देता और कहता है कि क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, और उसे मारने लगता है। फिर उसे मारते मारते
और मारने लगता है। फिर उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डार्जुन ली से कह रहा होता है कि ली आखिर में तुम मुझे कुछ बिना बताए कैसे जा सकते हो, कि मुझे कुछ आइडिया तो दो कि आखिर मैं जियोन को कैसे हराऊँ। फिर ली कहता है कि अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें सबसे पहले उसकी कोई वीकनेस ढूंढी या फिर तुम्हें उसका कोई वीक स्पॉट ढूंढना होगा। फिर जियोन डार्जुन कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं उससे मिला हूँ वो उससे मुझे बुली करता था और मैंने आज तक उसकी कोई वीकनेस नहीं देखी। फिर उसके बाद जियोन कहता मतलब ली कहता है कि तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें और मतलब बहुत सारी बुरी तरकीबों का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद फिर पीछे से ली को दिखाया जाता है जो कि कहता है शायद ये मेरे किसी काम का नहीं है और ये शायद मुझसे सीखने के लायक नहीं है। इसके बाद अब ली जा रहा होता है, लेकिन वो पीछे फिर घूम के देखता है, फिर देखता है कि कि जियोन मतलब घबरा रहा होता है और वो कहता है कि ये आखिर में क्या कर रहा है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि डायुन ने उसके पेट में क्या बोलते हैं कोई चीज़ से भोग के रखा होता है। फिर उसके बाद जियोन कहता है कि आखिर में तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ तो तुम्हारे हाथ में ये वेपन कहाँ से आया। हाँ उसके बाद फिर वो उस वेपन को पकड़ लेता है, फिर वो कहता है कि नहीं ये तो एक नाइफ़ है। फिर हमें डार्जुन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है अगर मुझे तुम जैसे कमीने को हराना है तो मुझे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना ही होगा। वो चिल्ला के कह रहा होता है। फिर उसके बाद हमें जियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि घबरा के कहता है कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया है, ये आखिर में इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे कर सकता है, क्या ये मुझे मारना चाहता है। फिर उसके बाद उसके बाद वो घबराते हुए यही कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से इसको अगर जो पकड़ा रहा तो मेरा हाथ कट जाएगा। वो कहता है कि अगर इसने अगर इस चीज़ को खींच लिया तो मेरे सारी उंगलियां कट जाएगी। वो घबराते हुए क्या बोलते हैं डार्जुन से अपना हाथ छुड़ाता है। फिर उसके बाद वो घबराते हुए पीछे हट रहा होता है और ली उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि ली कहता है ये तो मेरी ही ट्रिक है। फिर उसके बाद हमें जियोन को सीन दिखाया जाता है जो कि पीछे हट रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद डार्जुन उसे एक ज़ोरदार किक मारता है और फिर जियोन पीछे गिर जाता है। वो कहता है क्या तुम पागल हो सके हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर वो ज़ोर से भागने लगता है वहाँ से तेज़ी से। वो भागते जाता है। उसके बाद हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है ये तो चॉपस्टिक्स है जो कि पेपर में फोल्ड है, ये तो मेरी ट्रिक है जो कि ये अभी यूज़ कर रहा है। फिर उसके बाद हमें जियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि तेज़ी से आगे भाग रहा होता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक ऐसी गली में पहुंच जाता है जहाँ पे डेड एंड होता है और पीछे से हमारा डार्जुन फुल बैड एस मूड में आ रहा होता है। उसके चेहरे को देख करके तो मेरे भी आज हालत टाइट हो गई थी। वो पूरी तरह से एक किलर की तरह लग रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। आई होप आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।